नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं हूं आपकी पोस्ट ऑफिस वाली दीदी और आज हम बात करेंगे क्लॉज 21 की, जो है आर्टिकल्स रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट यानी विशेष उपचार की आवश्यकता वाले लेख। लेटर्स और अदर आर्टिकल्स intended to be registered or insured articles or to be sent as value payable post or with regard to which certificate of posting are required must be presented at post office at least half an hour before time fixed for closing of any particular mail if it is intended that they should be forwarded by that mail। इसका मतलब है कुछ आर्टिकल्स इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हम उन्हें सुरक्षा के साथ भेजना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई आर्टिकल डाक द्वारा भेजना चाहते हैं तो आप उसे रजिस्टर्ड करा के भेजोगे, उसे इंश्योर करा के यानी कि बीमा करा के भेजोगे या फिर वीपीपी यानी कि वैल्यू पेबल पोस्ट की तरह भेजोगे, है ना। तो आपको उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में मेल का काम बंद होने के समय से कम आधा घंटा पहले लेके पहुंचना है, ताकि वो जो आर्टिकल है वो उसी दिन की डाक गाड़ी से डिस्पैच हो सके, आगे भेजा जा सके। अच्छा, ये क्यों ज़रूरी है कि आपको मेल ब्रांच बंद होने से लगभग आधा घंटा पहले पहुंचना है? क्योंकि जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है या वीपीपी आर्टिकल है, उसकी एंट्री करनी पड़ती है, रेसिप्ट बनानी पड़ती है, चेकिंग होती है, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, है ना, इन्हें बुक करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सच आर्टिकल्स क्लियरली मार्क्ड रजिस्टर्ड इंश्योर्ड फॉर रुपीज वैल्यू पेबल फॉर रुपीज एट टॉप ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ द कवर। इस लाइन का मतलब है इन चीजों को भेजते समय आप जहां पे पता लिख रहे हो ना, उस व्यक्ति का जिसके लिए आर्टिकल भेज रहे हो, वहां ऊपर ही की ओर लिखना पड़ेगा आपको कि ये पैकेट रजिस्टर्ड लेटर है या वीपीपी है या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल है। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड लेटर है तो पूरा नहीं लिखना, बस REGD और लेटर, रजिस्टर्ड लेटर की शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो। ठीक है, अगर वैल्यू पेबल पोस्ट है तो आप VPP लिख सकते हो। ठीक है, और कितने रुपए की है आपको वो अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। अगर इंश्योर्ड आर्टिकल है तो कितने का उसका बीमा है वो भी लिखना पड़ेगा अमाउंट। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए अब हम इमेज में देखते हैं कि ऐसे आर्टिकल जो रजिस्टर्ड होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं या वैल्यू पेबल होते हैं, हमें क्या करना होता है, जिस पते पर हम उन्हें भेज रहे हैं वहीं पे ऊपर हमें मेंशन करना पड़ेगा कि ये रजिस्टर्ड है, इंश्योर्ड है या फिर वैल्यू पेबल है। ठीक है, जैसा कि इमेज में दिखाई दे रहा है, एक रजिस्टर्ड लेटर है तो वहां पे ऊपर रजिस्टर्ड लिखा गया है। ठीक है, अब दूसरा जो लेटर है वो इंश्योर्ड है तो वहां पे इंश्योर्ड लिखा हुआ है और कितने रुपए का इंश्योर्ड है वो भी स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। अब थर्ड इमेज देखिए, जो वैल्यू पेबल आर्टिकल है ना, 1200 रुपए का, तो ये वीपी जो है उसका अमाउंट भी वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। ध्यान रखिए कि सही और साफ मार्किंग करने से पोस्ट ऑफिस को आर्टिकल की कैटेगरी तुरंत पता चल जाती है और उसकी प्रक्रिया प्रोसेसिंग सही तरीके से की जाती है। ठीक है, ये जो हम ऊपर लिखवा रहे हैं पत्ते के ऊपर, क्यों लिखवा रहे हैं, इससे क्या होगा, जो इंश्योर्ड आर्टिकल है, जो वीपी है, जो रजिस्टर्ड है, वो तीनों अलग अलग कैटेगरी में जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं वो आसानी से तुरंत उन्हें बंडल बना लेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, airmail articles bearing high value adhesive postage stamps must be presented at counters of post office or mail office. The stamps to be defaced in presence of person presenting the articles before onward transmission। यानी कि अगर कोई एयर मेल आर्टिकल यानी कि विदेश भेजी जाने वाली डाक है तो उस पे क्या होता है, महंगे महंगे टिकट लगे होते हैं, ज्यादा कीमत वाले पोस्टेज स्टैम्प्स चिपके हुए होते हैं। तो ऐसे लेटर को क्या करना है, आपको लेटर बॉक्स में नहीं डालना है, उसकी बजाय आप क्या करोगे, पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के काउंटर पर उसे जमा करोगे। अब सेम बात हम डायग्राम देख के समझेंगे। ये एक व्यक्ति था, इसे फॉरेन में एक आर्टिकल भेजना था, तो इसने क्या किया, ये एयर मेल से जो आर्टिकल जा रहा था इसने उसे लेटर बॉक्स में नहीं डाला, काउंटर पर उसे प्रस्तुत किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वहीं पे जो पोस्टल एम्प्लॉय था उसने क्या किया, क्योंकि इस पे महंगे महंगे टिकट लगे हुए थे, तो उसने ये लेटर उठाया और उसे पे स्टैंपिंग करी, जिससे क्या हो गया, ये सब जो टिकट हैं ये डिफेस्ड हो गए, अब इन्हें दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, और उसके बाद उसने इस आर्टिकल को आगे भेजा। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है
ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपके सामने ही उन स्टैंप्स पर मोहर लगा के उन्हें डीफेस कर दे। डीफेस का मतलब है स्टैंप पर ऐसी मोहर लगाना जिससे वह स्टैंप दोबारा इस्तेमाल ना की जा सके, ठीक है। बिफोर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन, इसका मतलब है आर्टिकल को आगे भेजने से पहले पोस्ट ऑफिस कर्मचारी आपके सामने ही स्टैंप्स पर कैंसिलेशन स्टैंप्स लगाएंगे और फिर आर्टिकल को आगे भेजेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोई उन स्टैम्प्स को दोबारा इस्तेमाल ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, और जो भी हाई वैल्यू स्टैम्प्स हैं, ठीक है, जिन पे बड़ा बड़ा अमाउंट लिखा है, वो सुरक्षित रहें। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।